हमने काशी के बारे में बात एकदम चार्मिंग लगते हैं, देख के भी दिल खुश हो जाता है इनको तो। दोनों के दोनों इयररिंग्स मैंने रिस्टोर कर लिए हैं। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ निधि। सो आज मैं आई हूँ सुबह सुबह छत पे, और छत पे अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है। कल कल शाम बारिश भी हुई थी काफ़ी तेज़, और उसी बारिश में मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक वॉक पे गई थी। अच्छा था कल का भी दिन, और आज तो बढ़िया ही मौसम हो रहा है। सुबह सुबह धूप भी नहीं है, और देखो बादल कितने हो रहे हैं। बहुत दिनों बाद मैं छत पे आई हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे यहीं से अपना व्लॉग शुरू करना चाहिए। सबको दिखाएं कितना अच्छा मौसम हो रहा है हमारे यहाँ, लेकिन उमस अभी भी है। उमस नहीं जा रही है, तो गर्मी तो होगी ही। देखो, और देखो पीछे पहाड़ कितने अच्छे दिख रहे हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। चलो ठीक है, आज मैं छत पे ही चाय पीने वाली हूँ। छत पे पियेंगे बारिश के मौसम में बैठ के चाय। मैंने बताया था कि कल अपनी फ्रेंड के साथ, पता नहीं शायद बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, थोड़ी सी आएगी इसकी। नहीं ना, देखती हूँ। चलो, अपने फ्रेंड के साथ वॉक पे गई थी, तो हम काशी के बारे में बात कर रहे थे। काशी, बनारस, जानते ही होंगे सब। वो काशी रिसेंटली काशी जाके आई है, अयोध्या। और मैं भी एक बार काशी गई थी, तो हम अपने थॉट्स शेयर कर रहे थे काशी के बारे में, कि जो भगवान शिव की नगरी है काशी, उसको बहुत मानते हैं लोग। ऐसा मानते हैं कि शिव वहीं पे बसते हैं। एंड जब हम अपने सही मन से जाते हैं काशी में, तो शायद सबको फील भी होता है कि हाँ, कुछ तो है उस जगह के लिए, जगह के बारे में जो लोग बोलते हैं, शायद वो सच है। तो जब हम गए थे तब हमें भी बहुत अच्छा फील हुआ था। जब वो गई थी, तो हम दोनों ऐसे ही अपने थॉट्स शेयर कर रहे थे। 2 घाट के बारे में हमने बात करी, एक हरिश्चंद्र घाट और दूसरा मणिकर्णिका घाट। तो वही 2 सत्य है जीवन के, दोनों क्रीमेशन घाट हैं। और वहाँ जाके ऐसा फ़ील होता है कि एक तरफ मणिकर्णिका घाट को देखोगे, दूसरी तरफ गंगा आरती में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उस चीज़ को एक उस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही चलता रहता है, हम चले जाते हैं, ये दुनिया चलती रहती है, कुछ नहीं रुकता है, तो बीच में ऐसे ही फँसे रहते हैं हम। आई थिंक सबको जानना चाहिए। इसीलिए हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जब यू नो कपल्स की सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाती है, बच्चों की शादी हो गई है या कुछ हो गया है, तो वो तीर्थ पे निकलते हैं। तो और हम तो कुछ हमारा शुरू भी नहीं हुआ है, हम पहले ही तीर्थ पे निकल चुके हैं। हम रामेश्वरम भी गए थे। इतने सारे ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, कुछ तो है उनमें, एंड आई बिलीव। सो चलो, आज की दिन की शुरुआत तो भगवान शिव के नाम से हुई है। और देखो पीछे नज़ारा भी ऐसा ही हो रहा है, जैसे होता है शिव के नाम से, पूरी घटाएं छाई हुई, सब कुछ। तो चलिए, हम अभी अपनी चाय पीते हैं। बातें करते करते मेरी चाय भी ठंडी हो गई थी। इस वीडियो में तो मैं देखते हैं, जो भी कुछ मैं करूँगी, अभी तक डिसाइडेड नहीं है मेरा कि क्या करना है। मोस्टली हाउसवाइफ्स का ये रहता है कि पूरा दिन उनका कोई पेन पेपर लेके वो डिसाइड नहीं करती हैं कि हमें आज क्या करना है। मोटे मोटे काम डिसाइड हो जाते हैं, आज खाना क्या बनेगा। खाने से याद आया, आज राजमा चावल की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज एक लंच ऑर्डर है, उसके बाद डिनर ऑर्डर। डिनर ऑर्डर देखती हूँ मैं क्या बनाते हैं। आज एक छोटी सी रेसिपी राजमा चावल वाली मैं शेयर करूँगी। एंड चलो ठीक है, अभी चलते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं। और आप भी बताना मुझे कि अगर आपने काशी विज़िट किया है या बनारस गए हो, तो आपको कैसा फ़ील हुआ है वहाँ जाके? मुझे बिलीव है कि हाँ, वो एक बहुत डिवाइन जगह है, जहाँ पे भगवान शिव सच में वास करते हैं। चलो ठीक है, अभी बताना ज़रूर मुझे कि क्या आपको फ़ील हुआ है या आपका मन करता है जाने का। और मेरा मन बहुत करता है, आज मैं यहाँ बोल ही रही हूँ कि मेरा उज्जैन महाकालेश्वर जाने का भी बहुत मन है। कभी-कभी मेरे सपने में भी आता है कि मैं किसी मंदिर में बैठी हुई हूँ, पूजा कर रही हूँ, रो रही हूँ, ऐसा-ऐसा सपने में आता है मुझे। रिसेंटली बहुत आया है।
एंड बहुत पुराने-पुराने मंदिर, पता नहीं क्या-क्या दिखता है मुझे सपने में। तो मेरा मन है अभी महाकालेश्वर जी के दर्शन करने का। तो चलो देखेंगे, जब मैंने बोल दिया है अब बन ही जाएगा कभी ना कभी प्लान। अभी थोड़े दिनों में हमारा कुछ और भी प्लान है, कहीं जाएँगे हम घूमने के लिए। तो चलो बात ही करती रहूँगी मैं। तो अभी चाय पी के आ गई हूँ नीचे। अच्छा लगा काफ़ी ऊपर। और ये अभी अपने दिन के काम शुरू करूँगी, झाड़ू पोछा। ये ब्रश से ये सब कुछ क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है। इससे ना फर और जो मोटा अगर कुछ चिपका रहता है तो वो सब कुछ क्लीन करना थोड़ा आसान हो जाता है। सो अभी ये हमारा जो मटका है और इस पे ये वाइट वाइट सा कुछ तो जम जाता है, पता नहीं दूसरे तीसरे दिन जम जाता है। आई थिंक ये पानी ही है जो बाहर जम रहा है, क्योंकि इसमें से पानी जैसे पसीना आता है ना वैसे निकलता रहता है। सो इसको क्लीन करूँगी अभी। पता नहीं मुझे क्या है, अगर इन केस किसी को पता हो तो ये बताना क्या है ये। सो और ये इसका स्टैंड है। देखो मैंने फ़र की बात की थी ना, तो ये जो नीचे इसका है इसमें फ़र जमा हुआ है पूरा। तो इसलिए हमें बार-बार सब कुछ क्लीन करना पड़ता है। आई थिंक ये पानी ही जमा हुआ है, क्योंकि इसमें ट्रे में नीचे पानी टपकता है, इसमें भी व्हाइट-व्हाइट कुछ जम गया है, तो इसको भी क्लीन करना पड़ता है हर दूसरे-तीसरे दिन। और अभी इसको ऐसे ही क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी के बर्तन पे हम सोप भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलो करते हैं क्लीन। इसका जो ये स्टैंड देख रहे हो, इन केस इफ़ यू आर विलिंग टू बाय, ये मैंने मीशो से खरीदा था। सो मटका धो के उसमें पानी भर दिया है। अभी हम इसको ढक देते हैं। रेडी टू ड्रिंक। नाश्ते में बनाए थे आज मैंने चने और बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के, और ये रही मैं हमेशा की तरह हंसती हुई और मुस्कुराती हुई। और लंच सॉरी ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के तुरंत बाद मैंने लंच ऑर्डर की तैयारी कर ली थी। एक तरफ इंडक्शन पे राजमा का तड़का हो रहा था, ये बीच में सैलेड काटने के लिए रखा हुआ है, टमाटर पीस दिए हैं। ब्लिंकिट का नया बैग आया था आज और इस पे कुछ तो गेम है ये, इसको मैं खेलूँगी ज़रूर। बड़े मस्त-मस्त गेम भेजता है ब्लिंकिट टाइम पास के लिए। राजमा बॉयल हो चुके हैं, चावल इधर बॉयल हो रहे हैं, ये मल्टीपल टास्क सँभालती हुई और हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई मैं। मेरा लंच ऑर्डर हो चुका है कंप्लीट और अब मैं इसको डिलीवर करने जा रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो बिल्कुल भी धूप नहीं है, थोड़ी-सी भी धूप नहीं है, हवा चल रही है और मस्त अच्छा लग रहा है चलते हुए भी, दोपहर में भी वॉक। और स्पेशली यहाँ वॉक करके, क्योंकि पेड़ है देखो ऊपर, छाँव में वॉक करके बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ। चलो देते हैं और मिलते हैं उनसे और फिर अपने घर जाएंगे। ये फूल मुझे बहुत पसंद आते हैं, एकदम चार्मिंग लगते हैं, देख के भी दिल खुश हो जाता है इनको। तो मैं पीछे रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो। पीछे गार्ड भैया बैठे हुए थे, हंस रहे थे। ओके बटरफ्लाई दिखा है मुझे एक, ये रहा। भाग गई। चलो। और ये चिड़ियों ने पता नहीं क्यों लड़ाई मचाई हुई है यहाँ पे। ओह, कौवे ने अटैक कर दिया, बचाएं क्या इसको। चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं यार। मुझे ऐसा लगा वो चिड़िया मतलब झगड़ा कर दिया, कौवे ने अटैक कर दिया। वो लोग लड़ रही थी, ऐसे लेटा लेटा के मार रही थी एक दूसरे को। चिड़िया भी ऐसे लड़ती हैं क्या? मैंने पहली बार देखा इनको लड़ते हुए। ऐसे लड़ रही थी भगवान, मुझे लगा कुछ हो गया उनको, टांग वांग टूट गई है। लड़ रही थी। देखो कितना अच्छा लग रहा है अभी मौसम। अभी हो चुका है शाम की चाय का टाइम, अभी मैं चाय बना रही हूँ और गर्मी थोड़ी सी ठीक है आज। सो अभी चलो चाय बनाते हैं, झाड़ू रखी हुई है। तो देखिए अंधेरा हो चुका है, अभी शाम हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, लेकिन आज किचन क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है? क्योंकि शाम को एक नोटिफिकेशन आया था, एक मैसेज आया था कि जो हमने गैस सिलेंडर बुक किया था वो डिले हो चुका है, उसकी डिलीवरी डिले हो चुकी है। एंड अभी वो कब आएगा वी डोंट नो। तो कुछ दिन के लिए किचन क्लोज करनी पड़ेगी। एंड
देखो जैसे ही काम करना शुरू करती हूँ ना वैसे ही क्या बोलते हैं ना वो एक सर मुंडाते ही ओले पड़ जाते हैं। यूपी में एक कहावत है ये ऐसी। तो वही हुआ है। जैसे ही किचन शुरू की थी फिर से सिलेंडर वाला इशू आ गया है, बट वो जो करंट मेरे पास है उसको भी संभाल के रखना है क्योंकि घर के लिए भी चाहिए। भले ही इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं लेकिन रोटी तो गैस पे ही बनेगी, तो उसके लिए बचा के रखना है। कोई पार्टी ऑर्डर आ जाता है तो उसके लिए बचा के रखना है। हालांकि बैकअप मेरे पास है, बट फिर भी इमरजेंसी केसेस के लिए हमें बचा के रखना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, तब तक के लिए हम रेस्ट करेंगे। और रेस्ट भी क्या करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ नया काम करेंगे। और नए काम से मुझे याद आया, मेरे जो ये पुराने इयररिंग्स थे जो मैंने वीडियो में दिखाए थे, तो वो क्या है उनमें से ये ऊपर ये जो देख रहे हो ना, ये वाले 2-2 बीड्स सबके निकल चुके हैं। बीड्स नहीं, पर्ल्स बोलूँगी मैं तो इनको। वो निकल चुके हैं और इनको मुझे फेंकने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि ये मेरे सबसे प्यारे इयररिंग्स हैं जो मुझे लगते हैं। और ये 6 साल पहले मैंने खरीदे थे जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी शायद, तब मैंने ये खरीदे थे। और ये देखो, इनकी पॉलिश अभी तक नहीं निकली है। ये गोल्ड प्लेटेड करके उस टाइम पे मैंने मिंत्रा से खरीदे थे। लेकिन आजकल गोल्ड प्लेटेड में भी कुछ नहीं आ रहा है। गोल्ड प्लेटेड में भी गोल्ड पॉलिश्ड आ रहा है। 2 बार पहनो, 4 बार पहनो, 6 बार पहनो, वो सब खत्म हो जाता है। 6 साल तो कुछ नहीं चलने वाला है। तो ये 6 साल से मेरे पास है, तो ये मुझे बहुत प्यारे हैं, तो मैं इनको फेंकना नहीं चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू रीस्टोर देम। और रीस्टोर मैं कैसे करने वाली हूँ, देखो इसका तो शायद ऊपर-ऊपर के निकले हैं तो उतना पता नहीं चल रहा है, बट ये जो सेकंड वाला है इसका ये खाली लग रहा है, साइड से कुछ ज़्यादा ही, इस साइड से कुछ ज़्यादा ही निकल गया है। तो इसको मैं रीस्टोर करने वाली हूँ। मेरे पास इसका एक पर्ल पड़ा हुआ है पहले से ही। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के मिले थे इसलिए मेरा फेंकने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं अब मिलेंगे भी या नहीं। और ये है मेरा नेकलेस, इसमें नीचे ये पर्ल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। तो इनमें से 1-2 निकल जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा, तो इसके पर्ल्स निकाल के मैं इसमें अपने इयररिंग्स को रीस्टोर करने वाली हूँ। और ये भी इसका टूट गया है एक्चुअली। ये भी मेरा 4 साल, ऑलमोस्ट 5 साल पुराना है। नहीं, 5 नहीं, 4 साल पुराना है। तो नवंबर, दिसंबर, हाँ, ऑलमोस्ट 4 साल पुराना है। और इसका भी कोई पॉलिश वगैरह कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, कोई काला नहीं पड़ा है। शायद इसलिए कि मैंने इसको बहुत सँभाल के रखा था। सारी चीज़ें मैं बहुत सँभाल के रखती हूँ अपनी, हर चीज़, जो भी हो, चीज़ हो चाहे कुछ भी हो, सब सँभाल के रखती हूँ। बट इनको सँभलना था, ये सँभल गए। चलो अभी मैं इनको रीस्टोर करने वाली हूँ, फेंकने तो बिल्कुल नहीं वाली हूँ क्योंकि ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। ये आई थिंक मैंने खुद के लिए पहली बार अपनी अर्निंग से अपने लिए खुद के लिए कुछ खरीदा था पहली बार। तो ये इयररिंग्स थे। एक और रखे हुए हैं, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो थोड़े से ब्लैक पड़ गए हैं। तो बट फिर भी मैंने वो रखे हुए हैं क्योंकि वो पहली बार कुछ था जब मैंने अपने पैसों से अपने लिए कुछ खरीदा था। तो दीज इयररिंग्स आर वेरी स्पेशल फॉर मी। और इन इयररिंग्स ने भी मुझे धोखा नहीं दिया, देखो ख़राब नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। तो आई एम गोइंग टू कीप देम फॉरएवर। सो फाइनली मैंने कर लिया है अपने इयररिंग्स का रिस्टोरेशन डन। देखो मैं दोनों दिखाती हूँ अभी। दोनों, अरे एक हाथ में कैसे उठाऊँ, एक तो ये माइक काम का नहीं है मेरा। कोई बात नहीं, जल्दी मैं न्यू माइक लूँगी। ये देखो, दोनों के दोनों इयररिंग्स मैंने रिस्टोर कर लिए हैं और पता भी नहीं चल रहा है, देखो। ये रुको, पीछे आ गया, ये देखो। अच्छे लग रहे हैं ना? बोलो अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लगने चाहिए ना, मैंने इतनी मेहनत से बिल्कुल सही किए हैं अपने इयररिंग्स। और इसमें भी पता नहीं लग रहा है कि इसका कुछ निकला है, बट इसको भी रिस्टोर करना पड़ेगा क्योंकि इसका धागा निकल गया है। सो आज का दिन हम ख़त्म करते हैं अपने इयररिंग्स के फिक्स होने के साथ-साथ। मुझे बड़ी खुशी लग रही है ये मेरे ठीक हो गए और फाइनली मैं इनको कहीं बाहर पहन पाऊँगी। मैंने जो वो ग्रीन वाली ड्रेस जो कल के वीडियो में डाली थी, मैं उसी के साथ इनको पेयर करने वाली हूँ। और बस आज का दिन अच्छा ही था वैसे। लंच ऑर्डर अपने लिए जो बनाते हैं उसमें से ही निकल गया, बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं था, एक छोटी-सी फैमिली के लिए ऑर्डर था। सो अभी कुछ दिनों तक तो कुकिंग नहीं हो पाएगी शायद, बट अगर हमारा सिलेंडर निकल निकल गया बोल रही हूँ, सिलेंडर डिलीवर हो गया तो
कुकिंग रीस्टार्ट करूँगी, नहीं तो थोड़ा-थोड़ा मतलब कभी-कभी पे जो जो काम सिर्फ़ इंडक्शन पे मैं कर सकती हूँ, वही करूँगी मैं। अ, कोई बात नहीं, तब तक के लिए कुकिंग से थोड़ी छुट्टी ले लेंगे। वैसे नॉर्मल खाना जब बनाऊँगी, कुछ-कुछ स्पेशल घर पे बना के खाऊँगी ना अभी, स्नैक्स आइटम, अच्छे-अच्छे स्नैक्स की वीडियो आएँगी अभी। मुँह में पानी आ रहा है। चलो ठीक है। आज के बहुत बड़ा ऐसे मेरे को लगा था इस बार जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हमने टाइम से बुक किया था, 25 डेज़ का टाइम पीरियड है ना, तो हमने टाइम से बुक किया था, लेकिन फिर भी वो लेट ही हो गया है। क्या बोलूँ? चलो ठीक है, अभी हम इस वीडियो को करते हैं एंड, और मिलेंगे आपको कल के वीडियो में। टिल देन हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए, और मेरे वीडियो को देखते रहना। और इयररिंग्स, इतने अच्छे इयररिंग्स जो आपके लिए स्पेशल हैं, उनको कभी मत फेंकना, हमेशा अपने पास रखना। मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है ये, और अच्छे भी लगते हैं मुझे, पता है। तो चलो ठीक है, मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में एक नई शुरुआत के साथ। और आज जब छत पे बैठे थे ना, बड़ा अच्छा लगा था, मस्त मज़ा आया। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय बाय। मन नहीं कर रहा है मेरा मन कर रहा है मैं खूब सारी बातें करूँ यहाँ बैठ के, बहुत सारी कभी कभी होता है, और मेरे को आदत थी बहुत ज़्यादा बात, बक 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 करने की, एंड बस वाइब्स मैच होनी चाहिए, नहीं तो तुम फिर परेशान हो जाओगे सब के सब के, हाँ ये कितनी बात करती है, बोर करती है, बोलती रहती है। चलो ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। अभी डिनर का देखते हैं, कुछ रखा है तो शायद वो उसे ही खा लेंगे, या कुछ बना भी सकती हूँ, पर देखती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। बाय बाय। मन नहीं कर रहा है, फिर भी जाना है। डिनर नहीं बनाना था, लेकिन फिर भी ये लजीज से शेज़वान फ्राइड राइस बना लिए थे मैंने, और ये कितने यम्मी लग रहे हैं, और साथ में ये थोड़े से चाट आइटम भी बना लिए, मस्त मज़ा आ गया।